ओके, हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएसई बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 18 के नेक्स्ट टॉपिक की सर्कुलेटरी पाथवे। बच्चों आज का जो लेक्चर है जनरली आप लोगों को बताऊं, इस लेक्चर को लेके काफ़ी मात्रा में माइथ होते हैं, काफ़ी मात्रा में मिसकंसेप्शंस होते हैं। लोग क्या करते हैं कि इस लेक्चर को या इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेट करने से ना तो ये तुम्हारे समझ में आएगा ना सामने वाले के समझ में आएगा, आप लोग जिसको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो नाउ लेट वी स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है? सर्कुलेटरी पाथवे। बिफोर दीज टॉपिक्स हम लोग ने इनसे पहले क्या पढ़ा था? सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया कि भाई हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जैक्टली अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को डाला था कि दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। बीवीएस, मैंने आप लोगों को बीवीएस वर्ड बताया था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कि ब्लड है, ब्लड क्या करता है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और आफ्टर ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ क्या होता है, जनरली हम लोग बात करें तो हार्ट जो है वो उसको क्या करता है? पंप करता है, जो उसको सर्कुलेट करवाने का काम करता है, राइट। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज, यानी वो कौन-कौन से मेथड्स हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, अलग-अलग टाइप के मेथड्स हैं। वो कौन-कौन से मेथड है, किन-किन तरीकों से नॉर्मली लिविंग बीइंग के अंदर आप लोगों के मटेरियल का सर्कुलेशन होता है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहली बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज। नंबर वन इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली बात करते हैं ओपन की और सेकंड बात करते हैं क्लोज की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूंगा, थोड़ा सा उल्टा करूंगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? बेटा साइंस वाले लोग उल्टे ही होते हैं, ठीक है, दिमाग से पैदल होते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ लिया ज्यादा वो दिमाग से पैदल होना ही होना है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। क्लोज का मतलब होता है बंद, ठीक है। और ओपन की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता है बेसिकली, और क्लोज का मतलब होता है बंद। अब आप लोगों को हम लोग बात करें कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने यहां पर फर्स्ट लिखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन का मतलब है आप लोगों के जितने भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर वैरायटी ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, काफी टाइप के स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है वो सुनिएगा। जनरली हम लोग बात करें तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में सपोज दैट ये बॉडी का पार्ट है, कोई भी एक्सवाइजेड हार्ट, आप लोग हार्ट को लगा, ठीक है। हार्ट के पास ब्लड आया, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, जो ब्लड है विदाउट आर्टरीज और विदाउट वेन, जो आप लोगों की कंप्लीट बॉडी कैविटी है, ठीक है, उस बॉडी कैविटी में ओपन फॉर्मेट में विदाउट आर्टरीज, यानी अगर आप लोग बात करें देयर आर नॉट any kind of arteries and veins are present, ठीक है ना। यानी कि एक भी प्रकार की कोई भी आर्टरीज और वेन्स नहीं होती है। सेकंड थिंग इज, अगर सिंपल एंड बात करूं तो यहाँ ब्लड को कैरी करने के लिए जो ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स जो होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, वो क्या है? एब्सेंट है। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस किस ग्रुप में होता है? जनरली आप लोगों को मोलस्कन्स में मोलस्का, आर्थ्रोपोडा कौन सा ग्रुप है? बेटा लिविंग बीइंग का सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? आप लोगों को इंसेक्ट आता है। जनरली अगर हम लोग बात करें जितने भी एनिमल्स है, एनिमल की कैटेगरी की बात करूं, आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे आगे जाके कि जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल में आर्थ्रोपोडा का अगर हम लोग रेशियो की बात करें, आर्थ्रोपोडा और दूसरे ग्रुप का अदर एनिमल्स की बात करें, तो अगर हम लोग एवरी 10 की बात करें, हर एक 10 की बात करें, तो उसमें 7 तो आप लोगों के आर्थ्रोपोडा होंगे, 3 में बाकी रिमेनिंग आएंगे। यानी 7 और 30%, 70 और 30% का रेशियो होता है आप लोगों का। इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर हम लोगों के पास इंसेक्ट अवेलेबल है। एग्जैक्टली। थर्ड थिंग इज आर्थ्रोपोडा के बाद एक और एडवांस ग्रुप है एनेलिडा। अब ये एनेलिडा क्या है? आप लोगों को बात करें एनेलिडा में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो अर्थवर्म, केंचुआ, ठीक है। एनेलिड वर्ड किससे है? एनिड्स का मतलब पता है क्या है? बेसिकली एनिड होता है जिनका बॉडी है वो सेगमेंटेड है। बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होता है, अलग-अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये क्या है आप लोगों का? एनेलिडा ग्रुप। तो एनेलिडा ग्रुप के अंदर, आर्थ्रोपोडेंस के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर, इनमें आप लोगों का ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लियर है? ये बिल्कुल क्वाइट सिंपल है, इसमें इतना कोई टिपिकलनेस नहीं है। अब बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी मेथड है, इसमें काफी मात्रा में आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। अगर ये एक बार समझ में आ गया तो
तो लाइफ लॉन्ग इसे नहीं भूलोगे, और एक बार अगर समझ में नहीं आया तो ये जिंदगी भर अगर दिमाग लगा करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। क्लोज का मतलब पता है क्या है? कई लोग इस क्लोज को पैक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं भी उसके बिल्कुल फेवर में हूँ। पैक सर्कुलेशन, व्हाई वी आर कॉलिंग दिस, ठीक है। हम लोग इसे पैक सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? जनरली अगर मैं बात करूं पैक सर्कुलेशन की मीनिंग की, तो यहां पर क्या है, आपका जो ब्लड है, ठीक है, जो आपका सर्कुलेटरी मटेरियल्स है वो पैकिंग फॉर्म में, पैक्ड फॉर्म में फ्लो होता है। सर पैक्ड फॉर्म का मतलब क्या है? पैक्ड फॉर्म का मतलब है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स हैव बीन फाउंड। यहां पर बहुत अलग-अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, such as arteries, veins, blood capillaries, right? तो ये क्या होगी आप लोगों की आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो कंप्लीट। ये ब्लड को कैरी करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेन्स या डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए इसको पैक्ड या फिर किस क्या होता है, पैक्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और बेसिकली इसमें देखने को मिलता है इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। अच्छा, अब ये वर्टिब्रेटा ग्रुप काफी बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वर्टिब्रेट हम लोग इसको क्यों कहते हैं, व्हाई? तो वर्टिब्रेट वर्ड जो है वो बेसिकली आप लोगों के एक वर्ड से निकला, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रा पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बैकबोन पाया जाता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। उन्हें आप लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एक और बात अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग या जो जीव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं वहां पर बॉडी कैविटी में ओपन ब्लड फ्लो होता है, उस बॉडी कैविटी को आप लोग बोलते हैं साइनसेस, ठीक है। उनकी बॉडी कैविटी में क्या बोला जाता है, साइनसेस। क्लियर है? एक और बात, अब आगे चलते हैं। इन वर्टिब्रेट्स को बेटा फर्दर 5 क्लासेस के अंदर आगे 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दीज क्लासेस आर परम, ठीक है। हम लोग परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है, परमात्मा को याद करते हैं। P स्टैंड फॉर फिशिस, मछली वर्ग, ठीक है। A स्टैंड फॉर एम्फीबियंस, उभयचर, ठीक है, जो दोनों क्लाइमेट में रह सकते हैं। आप लोगों के एक्वेटिक क्लाइमेट में भी रहेगा, टेरेस्ट्रियल में भी रहेगा, यानी जमीन के ऊपर भी रह सकता है वो, और दूसरा आप लोगों के वो कहाँ रह सकता है, वो पानी में भी रह सकता है, ठीक है, ठीक है। थर्ड है आप लोगों का रेप्टिलियंस। रेप्टिलियंस का मतलब रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट जो है वो फीट के थ्रू नहीं होते, एब्डोमेन के थ्रू वो रेप्टाइल मूवमेंट शो करते हैं, सच एज स्नेक, लिजार्ड, ठीक है, क्रोकोडाइल, ओके। फोर्थ वन इज एविस, पक्षी वर्ग, ठीक है। पक्षियों में क्या होता है बेटा, इनका बॉडी वेट बहुत लाइट होता है, इनके जो एयर स्पेसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्लियर है। इनके अंदर बीक होता है, क्लियर है, इनके अंदर फीदर होते हैं, इनके अंदर विंग्स होते हैं, गॉट इट। एंड फिफ्थ वन इज मैमेलियंस। मैमेलियंस का हम लोग मैमेलियंस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनको अपने बच्चों को नरिश करने के लिए, भोजन देने के लिए मैमल ग्लैंड होती है, यानी जो इनके न्यूनल बेबीज होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनको ये ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या फिर मिल्क फीडिंग या फिर मैमल ग्लैंड के थ्रू उनको फीड देते हैं, उनको भोजन देते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आप लोगों का 5 वर्टिब्रेट्स। अब इन 5 वर्टिब्रेट्स को हम लोगों ने क्यों लिया, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है वो सुनिएगा। अगर 5 वर्टिब्रेट्स को भी हम लोग डिवाइड करें, इनको किस टाइप में डिवाइड किया गया, तो बेसिकली इनको अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ट चैम्बर, हार्ट के बेस पे ऊपर। अगर फिशिस वर्ग की बात करें, मछली वर्ग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मछली वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो बेटा मछली वर्ग के अंदर, फिशिस वर्ग के अंदर क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड, ठीक है, 2 चैम्बर्ड है। अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम एंड लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल, ठीक है। अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम और लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल। व्हाई अब एक और बात, अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोगों ने फिशिस वर्ग का बात कर ली, ठीक है, मछली वर्ग की बात करी। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस की। एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस, एम्फीबियंस होता है बेटा उभयचर, ठीक है, जिसमें आपका फ्रॉग आता है, क्लियर है। और रेप्टिलियंस में आते हैं आप लोगों के रेंगने वाले जीव। इन दोनों की बात करें, हालांकि दोनों का ग्रुप अलग-अलग है, दोनों का ग्रुप अलग-अलग है, बट देयर आर अ सिमिलरिटी इन द हार्ट स्ट्रक्चर। उनके हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिमिलरिटी होती है। दे कंटेन 3 चैम्बर्ड हार्ट,
उनमें बेटा 3 चैम्बर का हार्ट होता है, सच एज राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। दैट मींस आर्टरियम इज बीइंग डिवाइडेड इन 2 टाइप। आर्टरियम जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 3 चैम्बर का हार्ट होता है, क्लियर है। सो देयर आर द सिमिलरिटी बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टिलियंस, ठीक है। ये सिमिलरिटी होती है इनके हार्ट के अंदर, क्लियर है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, नीट में अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है, उस क्रोकोडाइल का हार्ट जो है, क्रोकोडाइल हार्ट इज क्वाइट सेम एज द मैमेलियंस। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो क्या होता है? 4 चैम्बर्ड। लेकिन वो कौन से ग्रुप में आता है? रेप्टिलियंस के ग्रुप में आता है, ठीक है। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, बट द ग्रुप इज दैट रेप्टिलियंस। लेकिन उसका ग्रुप कौन सा होगा? रेप्टिलियंस, ठीक है। ग्रुप उसका कौन सा होता है? रेप्टिलियंस, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जो है बेसिकली, क्रोकोडाइल का सिस्टम क्या है कि ये ग्रुप तो इसका रेप्टिलियंस है, लेकिन इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब बात करें एलिस की, एलिस होता है पक्षी वाला, ठीक है। और मैमेलियन की बात करें तो बोथ एलिस एंड मैमेलियंस हैव द सिमिलरिटी, दैट मींस दे हैव 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। हमारी बॉडी में बेटा 4 चैम्बर का हार्ट होता है, दैट मींस वी हैव 2 आर्टरियम एंड वी हैव 2 वेंट्रिकल्स, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन यहां तक हम लोगों का पूरा नहीं होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि अब इनमें सर्कुलेटरी पाथवेज क्या है? तो सो नाउ वी आर टेकिंग वन बाय वन। अब हम लोग वन बाय वन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीज की, पीसीज की, ठीक है। पीसीज के अंदर क्या है बेटा? अब सुनिएगा, पीसीज के अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 चैम्बर हार्ट है इस तरीके से, ठीक है। आर्टरियम है और वेंट्रिकल, क्लियर है। और हमें पता है कि जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? केवल पंप करना, पंप करना होता है हार्ट का काम, ठीक है। अब वी आर वेल नोन विद दैट, हम लोग इस बारे में पहले जान चुके हैं, हम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिशीज जो है, जो मछली वर्ग है, मछली वर्ग के अंदर जो रेस्पिरेशन साइट होती है, यानी जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, भाई बेसिकली ब्लड का काम क्या है? केवल और केवल गैस का एक्सचेंज करना, राइट। तो जो आप लोगों की रेस्पिरेटरी साइट है फिशीज के अंदर कौन सी होती है? गिल्स। अब यहाँ पर ब्लड किस तरीके से जाएगा? भाई गिल्स के पास में, अगर गिल्स की हम लोग बात करें तो गिल्स एनवायरनमेंट से क्या लेती है? भाई एनवायरनमेंट से तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, आई बात समझ में। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये बेसिकली आपके आर्टरी में जाएगा, देन वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करेगा और यहां से जाएगा वो कहां पर? टिश्यूज में। कहां पर जाएगा? टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, क्लियर है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन जो है वो यहां पर कंज्यूम हो जाती है और CO2 जो है वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू आकर गिल्स पे आएगी और वो डिफ्यूज आउट हो जाती है बाहर की तरफ। यानी अगर हम लोग बात करें तो पीसीज वर्ग के अंदर, पीसीज ग्रुप के अंदर हार्ट को ब्लड जो है वो वन टाइम क्रॉस करता है, एक बार क्रॉस करता है, क्लियर है। दैट्स व्हाई पीसीज ऑलवेज कंटेन सिंगल सर्कुलेशन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में अधिकतर आता ही आता है कि कौन सा वर्टिब्रेटा का ग्रुप है जिसमें आप लोगों का सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है? इन ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इन ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। क्या होता है? आप लोगों का गिल्स में आया, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, हार्ट के पास गया, हार्ट ने टिश्यूज में भेजा, टिश्यूज में मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, CO2 चेंज हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन ने एनर्जी बना दिया, ठीक है। अब ये CO2 के अंदर चेंज हो गया और CO2 जो है वो ब्लड के थ्रू वापस बाहर डिफ्यूज आउट कर दी गई गिल्स के थ्रू, ठीक है। दोबारा CO2 हार्ट में नहीं जाएगा, ओके। लेकिन अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू एम्फीबियंस एंड रेप्टिलियंस। हम लोग एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस की बात करेंगे अभी आगे। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी मेथड है, काफी ट्रिकी मेथड है, काफी अच्छा मेथड है और काफी बार नए नए क्वेश्चंस लेके आता है, क्वेश्चंस कैरी करता ही करता है। क्या है? सुनिएगा मेरी बात। वी आर वेल नोन विद दैट कि एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। दैट मींस एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पेटेंट आप लोगों को 3 ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छा ब्रांड है राडो, राडो का वॉच होती है, बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, वॉच का, ठीक है। लाओ यानी कि लेके आओ, एंड डिओड्रेंट से आप लोग सब वेल नोन है क्योंकि हम लोग घर जब नहाते नहीं है तो बेटा पॉलिश करने के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए डिओड्रेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें राडो, क्या है? क्या है राडो? राइट आर्टरी, ठीक है।
RADO, DO, both words are the interconnected. DO, deoxygenated. DO का मतलब है deoxygenated. Deoxygenated, ठीक है. Now left atrium और O मतलब oxygenated, यानी जो राइट atrium वाला हिस्सा है यहाँ पर कौन सा ब्लड आएगा? यहाँ पर आप लोगों का deoxygenated ब्लड आएगा. यानी अगर लोग इसमें ब्लड की एरिया की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा आएगा? deoxygenated ब्लड आएगा. RADO, RAD और O, ठीक है. RADO राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. और अगर DO की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड DO, तो ये DO वाला ब्लड कौन से में आएगा? राइट एट्रियम के अंदर आएगा. क्लियर है? क्लियर है? राइट वाले एरिया में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. फर्स्ट थिंग, ठीक है. और लेफ्ट वाले हिस्से के अंदर कौन सा आएगा? नाउ लेफ्ट एट्रियम और O मतलब ऑक्सीजनेटेड, यानी नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा? लेफ्ट वाले एरिया में आएगा. ठीक है. यहां पर तो ठीक है, हम लोगों ने इतना तो बात कर लिया, लेकिन अब ये ब्लड आता कहां से? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बात बताओ कि ब्लड आता कहां से भैया? ठीक है. इनमें रेस्पिरेटरी साइट्स कौन-कौन सी होती है? तो ये ऐसे ग्रुप में दोनों एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस देयर आर वैरायटी ऑफ रेस्पिरेशन साइट, कि यहां पर बहुत अलग-अलग टाइप की रेस्पिरेटरी साइट होती है. अगर हम लोग बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रॉग जो है, जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने क्लियर किया था कि फ्रॉग के अंदर स्किन में क्यूटेनियस सरफेस होती है, क्यूटेनियस लेयर. तो वो क्यूटेनियस लेयर क्या करती है? वो भी रेस्पिरेशन की साइट की तरह काम करती है. बकोफारिंजियल यानी कि बकल कैविटी में जो आपका फेरिंगिक्स होता है, वहां से भी बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है काफी ग्रुप के अंदर. वो लंग्स. अब ये जो एरिया होता है, यहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ और ऑक्सीजन क्या किया? लेफ्ट एट्रियम में आया, देन वो डिफ्यूज हो जाता है किसमें? वेंट्रिकल्स में. ठीक है. साइमल्टेनियसली क्या होता है? लेफ्ट वाले के साथ में अब देखना, यहां से वो आया, आने के बाद वो चला गया वहां पर टिश्यूज के पास. ठीक है. और टिश्यू में क्या हुआ? मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन यूज में आ गया, एनर्जी बना दिया. और ऑक्सीजन ने जब एनर्जी बनाया तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद में जो CO2 बना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और देन वो दोबारा वेंट्रिकल के थ्रू आकर और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. यानी यहाँ पर जो ब्लड है वो 2 टाइम, सबसे पहले आप लोगों का फ्रेश ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो टिश्यूज में जा रहा है, फिर टिश्यू से साइमल्टेनियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो आप लोगों के बॉडी के अंदर बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है. यानी ब्लड जो वो 2 टाइम आप लोगों को हार्ट को क्रॉस कर रहा है. दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीस ग्रुप हैव द डबल सर्कुलेशन. इनमें कौन सा टाइप का पाया जाता है बेटा? डबल सर्कुलेशन. ठीक है. अब बात करते हैं एनिमल्स की और एम्फीबियंस की, पक्षियों की और मनुष्य की. ठीक है. तो पक्षियों की और मनुष्य की अगर हम लोग बात करें तो दोनों में बेटा 4 चैम्बर हार्ट है. सिंपल है. बेसिकली हम लोग इसके ऊपर डबल सर्कुलेशन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं. क्या होता है कि पक्षियों में और मनुष्य में दोनों में बेटा क्या होता है? मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है. तो लेफ्ट वाली साइड जो है इज रिजर्व फॉर द ऑक्सीजनेटेड, यानी कि लेफ्ट वाली साइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा. ठीक है. वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहां से निकल जाएगा. और यहां पर राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल के थ्रू आप लोगों का आएगा क्या? इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड आएगा और वो भी बॉडी में सेपरेट आउट हो जाता है. एक और क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के डबल सर्कुलेशन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसका एग्जैक्ट मीन क्या है, या फिर वो क्यों होता है? व्हाई? क्यों होता है? फॉर प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ बोथ ब्लड. यहां पर क्या है? मैमेलियंस की बात करें तो हमारी बॉडी में बेसिकली प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से रोकने के लिए हार्ट के 2 अलग-अलग पाथवे होते हैं. यहां पर भी ब्लड जो है वो 2 टाइम आपके हार्ट को क्रॉस करेगा. इसलिए एवीज में और मैमल्स के अंदर भी जनरली हम लोग बात करें तो क्या होता है? आप लोगों का डबल सर्कुलेशन पाया जाता है. क्लियर है? और इस डबल सर्कुलेशन को हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में लेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.